अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। माय नेम इज़ शहजाद खान और ख़वातीन और हज़रात, गेम ऑन है के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मूड कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है और मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं उनमें से किसी का भी मूड इतना अच्छा नहीं होगा। 3 T20 इंटरनेशनल, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 3 T20 इंटरनेशनल्स की हम बात करें और ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दूसरे मैच में 3 विकेटें गिरी है। मेरा ख्याल है कि ये अफसोस का और शर्म का मुकाम है हम सब के लिए। आई थिंक एवरीबडी इज़ अ पार्ट ऑफ इट इज़ वेल, बट देन एट द सेम टाइम मुझे ये आज के मैच के बाद तो मुझे ये लगा कि शायद हमारे पास कोई ऑल्टरनेट्स मौजूद ही नहीं है जिससे हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। और कुछ चीज़ें जो है वो साबित हो गई हैं जो हमारे लेजेंडरी एक्सपर्ट्स ने हमें बताई थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात जो मैं सबसे पहले छेड़ना चाहता हूँ वो ये है कि बाबर ने आखिर में जो अपनी थोड़ी सी स्पीच की उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। मुझे लगता है वो बयान ये होना चाहिए था कि काफ़ी कुछ सीखा है लेकिन सारा कुछ सीखना बाकी है। मुझे ये लगता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले आपको अनलर्न करना है और फिर आपने दोबारा सीखना है थोड़ी सी। और वो जो राशिद भाई ने बात की थी कि बाबर पहले मैच में भी परफॉर्म कर गया, दूसरे में परफॉर्म कर गया, लेकिन क्या आप तीसरे में ये गारंटी ले सकते हैं कि वो परफॉर्म करेगा? इसी के साथ एक और बात भी पता चल गई कि आप रिजवान को किसी भी नंबर पे खिला दें वो नहीं खेल सकता, इफ्तिखार को भी किसी भी नंबर पे खिला दें वो खेल जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, इन सब बातों के साथ मेरे पास अल्फाज आज बहुत कम है, बहुत अलील हैं और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप बात करें भी तो क्या करें, पीछे बात करने को बचा ही क्या है। वही बात है कि पाकिस्तान टीम एक प्लान के साथ जाती है, वो प्लान सिर्फ ये है जिसके साथ वो स्टिक करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को रुस्वा कैसे करना है। आज मेरे साथ इस सारी बातों के साथ ख़वातीन और हज़रात एक दफ़ा फिर से द लेजेंडरी मिस्टर राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास है। राशिद भाई ने थोड़ा मेरा मोराल ठीक किया अभी कि यार इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। और मेरे उल्टे हाथ पे हर दिल अजीज हर दिल पसंद शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ऑल गुड। तो मैं आज चुप रहूंगा अब और आप लोग बताएं कि आपको होना क्या है और करना क्या चाहिए। सीट में प्रॉब्लम है, चुप नहीं रह सकती। नहीं मैं चुप रहूंगा। क्या करें अब राशिद भाई? कुछ नहीं यार, सबसे पहले तो स्टार्ट यहाँ से लेते हैं, प्लेइंग 11 से लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अगर 4 पेसर से जा रहा है तो हम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि यहाँ पे अगर वो मोस्टली 2 स्पिनर से जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन ये पिच ऐसी थी यहाँ पे शायद बनता नहीं था दूसरा स्पिनर। और हम गए यहीं से प्लेइंग 11 से अंदाज़ा हो जाता है। फिर बैटिंग ऑर्डर से थोड़ा सा हो जाता है कि रिजवान को 4 नंबर पे खिलाया, उसके बाद नंबर 3 पे ले गए। या तो ओपन ले जाएं या नीचे ले जाएं, बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास होता है ना। या तो बिल्कुल बाबर के साथ खेले, नंबर 1 नंबर 2 पे खेले, या नीचे 6-7 नंबर पे वो आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आपने बात ठीक है कि रिजवान को T20 फॉर्मेट, वनडे और टेस्ट मैच डिफरेंट वो अलग है, तो किसी नंबर पे भी खिलाएं तो प्रॉब्लम तो रहेगी। और इफ्तिखार का जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि जिस नंबर पे भी खिलाएं फॉर्म लगी हुई है, अच्छा खेल रहा है, तो यही है मेरी तरफ से स्टार्ट। और वो जो आपने बाबर वाली बात की थी वो बड़ी आपने डेप्थ वाली बात की थी। बाबर का मैंने कहा था कि करना चाहिए, 50-60 करता है, वो 80 रन कर सकता है, ये कर सकता है वो, लेकिन अच्छी बॉल हुई है। ऑस्ट्रेलियन पिछले 2 मैच में मैं हैरत है कि लेग बी 4 नहीं किया, क्योंकि इनकी जिन्होंने 11-12 मैच खेले हुए हैं 50% लेग बी 4 हुए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल, और आज भी इनको लेग बी 4 किया है। एग्जैक्टली ऐसे ही। और ख़वातीन और हज़रात, आज जो हमने पहले एक प्री मैच एनालिसिस किया था उसके अंदर शुएब भाई ने वैसे ही बता दिया था कि पर्थ के मुकाम के ऊपर पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। पिच रिपोर्ट के बाद भी इन्होंने यही बताया था। लेकिन जो मेरा शुएब भाई आपसे सवाल है वो ये है कि अगर ऑस्ट्रेलियंस ऐसी तगड़ी बॉलिंग करा सकते हैं तो हमारे बॉलर्स के साथ क्या मसला? निकालना जरा ये सब सामने पड़ा हुआ है, निकालना क्या है? इमाम अल हक हाँ जी वर्सेस डेविड वार्नर। ओ निकल गया ना। अच्छा, एक बाबर आजम वर्सेस फिंच। टैलेंट का फर्क देखा? हाँ जी, टैलेंट का फर्क देखा, बिल्कुल देखा। अब आ जाए मोहम्मद आमिर मैचेस्टर स्टार्क। एक मिनट, चलते जा। हमारा नया मूसा, उनका कायल एबट साहब है ना, कितने आउट किए? दो। हाँ जी। अच्छा जी, अब तीसरा स्नैन आ जाए। हाँ जी। और वो आ जाए रिचर्डसन आ जाए, 18 रन दिए उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। अभी ये 2 बैट्समैन गिनाए हैं, स्टीवन स्मिथ नहीं गिनाया जी। अभी हमने उनका कैरी नहीं गिराया वर्सेस रिजवान, बिल्कुल। उनका स्टीवन स्मिथ नहीं गिनाया हमने वर्सेस आसिफ अली। ठीक है सर, गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया इस गुड लक के लिए। लेकिन इसके अंदर जो कुछ अब सीरियस नोट पे बात। हाँ जी। तूने टैलेंट का फर्क देखा आपस में? देखा जी। फिटनेस का फर्क देखा? फिंच को देखा 3 साल पहले?
नहीं देखा होगा फिंच को, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। सही। इतना टेढ़ था उसका, आपने देखा है उसको? पतला दुबला smart। ठीक, उसकी बैटिंग देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, उसकी कमांड देखिए शॉटों की, उसकी कमांड। और एक उसने शॉट मारा माद वसीम को निकल के, ऐसे ही तो मुंह पे आया था बॉल, उसने ऐसा डाउन द ग्राउंड है जबरदस्त डस करके आमरी तरफ गया, बॉल ना 64 किया हुआ था मेरे ख्याल में 4-5 ओवरों में। हाँ जी यार, मैं अगर होता पाकिस्तानी बैट्समैन 64 लगा तो मैं तो थोड़ा वेट पीछे करता, डस मारता ऊपर बाहर। सेंसिबल कितना है यार। नहीं 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 नहीं, बारी नहीं देनी, बारी नहीं देनी, मैंने ख़त्म करना है, मैं बड़ा प्लेयर हूँ। वार्नर का पेचा फिंच से डला हुआ, फिंच का पेचा वार्नर से डला हुआ है। वार्नर आउट ऑफ रन्स है, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। एग्जैक्टली। और उसकी मर्जी होती है जब उसने रन्स करने होते हैं तो जब नहीं करने होते हैं। बिल्कुल। आज उसने वहीं लेंथ बॉल से बाहर निकलता हुआ डा माद वसीम को बाहर, ठीक है ना, कैच भी बड़ा अच्छा पकड़ा। सो हमारा टैलेंट का और उनके टैलेंट का बहुत फ़र्क, हमारी मैनेजमेंट का उनकी मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क, हमारा विजन उनके विजन से बहुत ज़्यादा फ़र्क। T20 में हम नंबर 1 थे। बिल्कुल। आगे चले, आगे अब फिर वो मेरे आगे ख्याल में सवाल ये बनता है शोएब भाई कि लास्ट 10 ईयर्स अगर हम ले लेते हैं, हम जी ऑस्ट्रेलिया ने शायद अंडर 19 लेवल पे कोई भी इवेंट नहीं जीता होगा। नहीं, हम लोग बहुत आगे रहते हैं अंडर 19 में, तो ये प्लेयर कहाँ जाते हैं? वही टैलेंट है ना ये तो। वो प्लेयर जाते हैं लैया समुद्री गुजरात के किसी गांव में। देखे राशिद भाई, बड़ी हिंदी ज़बान समस्या है, जैसे कहते हैं बड़ी ख़राबी है और एक बड़ी आपको इस सिस्टम ने ना बिल्कुल ही मार के रख दिया। मैं पहले भी कहता हूँ कि यू शुड कट फील सॉरी फॉर द प्लेयर्स दैट वो एक्चुअली डिजर्व इट। हमने 6 प्लेयर तो मैंने अपने उंगलियों पे गिने हैं फैसलाबाद जाके, यार ये ठीक है ना, उन्होंने भी 6 गिने थे, ये करके वो लगते वो खेलते हैं। हाँ, एक सवाल ये बनता है, अब लोग बात करेंगे, करनी भी चाहिए कि यार टफ सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की थी, मान लिया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि यही टीम कहीं और जीत सकती है? ये वाली टीम नहीं, यही टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई भी खेल रही होती यस तो 200 पड़ता था। यस, ये प्रॉब्लम है, ये 200 पड़ता ये सिर्फ वहां पे नहीं आ रहे। नहीं, ये गलत बात है। पाकिस्तान डिड नॉट प्ले अ गुड क्रिकेट। खुशदिल चलो वो बच्चा है, चलो पहला मैच डेब्यूटेंट है, चला दी उसने बीच में, खैर। बाकी अगर मिचेल स्टार्क थोड़ा सियाना होता, थोड़ा सा, मुझे तो हैरत होती है उसकी अप्रोच पे। एग्जैक्टली। 2 आउट किए हों और 3 खुने ना सुझाए हों उसने, ये किस तरह हो सकता है यार फास्ट बॉलर। मैं तो बड़ा ही डिसअपॉइंटेड होता उसकी इस परफॉर्मेंस से, मिचेल स्टार्क की। 2 आउट किए हैं तो तू तो आना नया वाला, इधर आना। उसका पहला फ्रंट फुट ही उसका पंजा ऐसे पड़ रहा है इफ्तिखार का। मैं तो ये देखता तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। तो मैंने पहले ही 4 उसको 2 तो इधर ही करने थे ना, और जो लगने वाले होते हैं, और इतनी हाइट से इतनी पेस से मैं देखता 45 कैसे करता है इफ्तिखार, ठीक है ना। 2 उसने किए तो वो बल्ला इधर था, इफ्तिखार इधर था, बॉल पीछे था। सो दैट वाज द रॉन्ग ऑफ मिचेल स्टार्क, जो उसने बॉलिंग ठीक नहीं की बीच में। ठीक, रिचर्डसन से हम क्या करें, रिचर्डसन में भी एक आधा कर तो दिया पीछे, लेकिन इतनी पेस नहीं है। हैबर्ट वाज गुड, बट इसका एंगल बड़ा आसान है, एंगल बहुत आसान है, एक्शन बहुत आसान है, बड़ा फंसा हुआ एक्शन है, उधर से अंदर ही लाता है तो पता चल जाता है। मिचेल स्टार्क इज अ डिफिकल्ट बॉलर। एस्टन आगर ने बॉलिंग नॉट बैड यार, वो पता लगा यार, मार खा के 2 T20 में कुछ बेहतर हुआ है। बट पाकिस्तान टीम की कैपेसिटी का पता तब चलता है, पाकिस्तान टीम जब लैंड करती है ना ऑस्ट्रेलिया, तो तब पता चलता है कि आपकी मैनेजमेंट क्या है, आपकी विजन क्या है, आपने खिलाना किस तरह। आई एम सॉरी टू से दिस, पाकिस्तान, अभी मैंने ट्वीट भी किया, यू कैन क्लियरली डिफाइन अ वर्ड कॉल क्लूलेस। एग्जैक्टली। और इसी के साथ खवातीनों जरा जो एक और सेंटिमेंट है मेरा ख्याल है, और वो ये काफ़ी सारे लोग भी ये सोच सकते होंगे, जैसे राशिद भाई ने भी कहा या शोएब भाई ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बड़ी टफ होती है। तो जो एक सवाल मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि क्या इनको वो प्रॉपर फैसिलिटेशन नहीं मिलती एज अ प्लेयर? क्या इनको वो जहाज़ों के टिकट पैदल जाते हैं? राशिद भाई, अच्छी क्रिकेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ आपको स्ट्रक्चर नजर आता है कि यार ये मैं स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, नजर आता है, स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, इनिंग्स की बिल्डिंग हो रही है, कोई मैं चार्ज ले रहा है, कोई खेल रहा है, कोई रन बॉल जा रहा है, कोई इस तरह कर रहा है। किसी का कोई मेथड आपको नजर आया कि यार ये क्रिकेट है, कि किसी का कुछ नजर आया? राशिद भाई का काम था वो नीचे आके गेम चलाना, आपका काम आप
किसी में एक में मेथड नजर आया आपको? देखो यहाँ पे मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन यहाँ पे मना किया जाता है कि क्रॉस नहीं मारना, अननेसेसरी आप जो मारते हो ना क्रॉस, यहाँ पे नहीं मारना। इन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ को मारी है, बाउंसर को नहीं मारी है। हाँ, शॉर्ट ऑफ लेंथ को मारी, बैक फुट पे ही रहते हैं। फिंच ने चेंज किया है थोड़ा सा। फिंच का अगर देखेंगे ये लेग बिफोर बहुत होता है, इंडिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, हर एक के खिलाफ। जहाँ पैड लेके आता अंदर आती नया बॉल लग जाती थी। अभी ओपन खड़ा हो गया, ओपन खड़ा हो गया, इस पाँव पे इसका वेट है, कट और पुल के लिए तैयार है, तो उसको आगे करो ना। हम क्या कह रहे हैं, उसको कट दे रहे हैं और किसी भी बॉल कर रहे हैं, यहाँ मिड विकेट, उसको सिर्फ आगे बॉल करनी थी। तो ये काम हमारे मैनेजमेंट का आ जाता है, यार इसको कहाँ पे बॉल करनी है, लेकिन आगे मतलब कि आपके पास दिल गुर्जा चाहिए बॉल आगे करने के लिए। इतनी पेस में बनती है आगे। कोई भी बैट्समैन, नया बैट्समैन ऐसे नहीं मारता। जो कट और पुल के लिए तैयार है वो सामने नहीं मारेगा, और कोई शॉट भी शायद सामने नहीं मारेगा। आपको वैल्यू ऑफ द क्रिकेट नजर आती है, द मेथड नजर आता है? कहीं नहीं नजर आता। कहीं मुझे आप बताएं, कहीं स्ट्रक्चर नजर आता है कि यार कि ये करने जा रहा है, इसका ये काम है, उसका ये काम है, कोई रोल डिफाइन है, या वैसे ही वही तो वही चल रहा है काम? इस सब में सिर्फ इफ्तिखार नजर आ रहा है। नहीं, इसमें यह है कि पुरानी परफॉर्मेंसेस के ऊपर और नाम की वजह से ये टीम बनी। इमामुल हक गए, टीम के साथ गए। यहाँ पे अगर देखो, अगर लेना था चांस ले लेते, हफीज को ले लेते। बिल्कुल, ये आपने पहले ही बात की थी। देखिए, इसलिए नहीं बोल रहा कि वो टीम में नहीं है, वो होता, वो हो सकता है ना भी जितवाता, लेकिन ऑप्शन खुल जाते हैं, बैलेंस टीम बन जाती है। चले कामरान अकमल का नहीं ये लोग मान सकते, लेकिन रिजवान का T20 में मैं कहता हूँ कि इतनी अच्छी जगह नहीं बन सकती। वनडे में सर्वाइव कर जाएगा, टेस्ट मैच में अच्छा प्लेयर है, लेकिन T20 में इतने ऊपर नंबर पे नहीं समझ सकता। एग्जैक्टली, लेकिन इसके ये बात हम अभी नहीं कर रहे, हमने सीरीज होने से पहले भी की थी, बल्कि इसने 350 KP से किए थे वहाँ पे फैसलाबाद में। वहाँ पे भी हमने यही बात की थी कि रना बॉल खेलता है, 3 मैच में 350 किए, तीनों मैच KP हार गई। एग्जैक्टली। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है जो सबको मद्देनजर रखनी चाहिए, वो ये है कि जितने हम मैक्सिमम और खिलाड़ी भी साथ लेके गए थे, सबको मौका भी दे दिया। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि आया अगर हम पिछले जो प्लेइंग 11 थे, जो पिछले 2 मैचेस में खेले, उनके साथ भी जाते, तो मुझे ये लगता है कि शायद हम 150 आज कर पाते। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जब हमने बात की, खुशदिल की बात की, हमने मूसा की बात की, हमने कहा अगर खिलाड़ियों को लेके गए उनको चांस देना चाहिए, अच्छा किया है। बट वन वे और दी अदर चीफ सिलेक्टर के लिए भी मुझे लगता है थोड़ी सी मुश्किल होगी, कप्तान के लिए मुश्किल होगी कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में और इस किस्म की परफॉर्मेंसेज में अब वो टीम इकट्ठी करें तो क्या कैसे करें। और अगले साल T20 वर्ल्ड कप हमारे लिए खड़ा हुआ है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को टक्कर दे सकते हैं, एक ही फॉर्मेट है जी, वो T20। छोटा फॉर्मेट है ना, 2 प्लेयर खड़े हो गए, अच्छा दिलेराना बैटिंग की, आप निकल जाते हो। उन्होंने आगे से तो कोई आउट ही नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में डर क्या होता है कि आप आगे जाते हैं, अच्छा बाउंस में गली स्लिप लगती है। यहाँ पे तो वैसा सिस्टम ही नहीं था। हम तो खौफ में आउट हुए ना, क्रॉस मारते हुए आउट हुए, बीच में से आउट हुए, गलत टेक्निक की वजह से आउट हुए। तो इतना आइडिया आपको होना चाहिए। ये फॉर्मेट वाहिद था जहाँ पे हम फाइट कर सकते थे यार। और इसके साथ खौफ का अगर हम अंदाजा करें तो आखिरी जो 2 ओवर्स पाकिस्तान ने फेस किए, उसके अंदर 4 रन हमने बनाए, वो भी किस्मत से बने कि अगर बल्ले को 17 रन बनाए 5 ओवर में लास्ट। जो आखिरी 2 ओवर जो मैंने खुद देखे उसके अंदर वो तो यार हसनैन बैटिंग कर रहा है, बड़ा स्ट्रगल, चलो कभी, लेकिन घबराई भी, बॉडी लैंग्वेज नजर आई ना। ये खुशी की बात है, हसनैन 1 नंबर ऊपर आ गया, मूसा नीचे चला गया ना। एग्जैक्टली, ये तो क्रेडिट दें आप। लेकिन बट देन एट द सेम टाइम वो जो घबराहट नजर आ रही थी, उसका क्या इलाज है? शुएब भाई आपसे पूछते हैं, आप एक वो वाहिद बॉलर है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही उनको अपनी जो है वो उनको आपने रियलाइज करा दिया था कि वो आपके बॉल नहीं खेल सकते, ना फेस, इंटिमिडेट कर दिया था। मैं भी डर रहा था। सही है, फिर क्या किया आपने? ओवरकम योर फियर। हाउ? बाय पिचिंग द बॉल अप, बाय हर्टिंग देम, बाय बॉलिंग वन ऑफ द क्विकेस्ट बाउंसर्स। और मुझे ये रियलाइज हो गया था कि जो बाउंसर कर रहे हैं दूसरे, उससे को मैं डबल तेज करूंगा, ये भागेंगे। सही है। और फिर पर्थ में मैंने इतनी तेज की है बॉल। लेकिन बात सुनो यार, यहाँ पे अगर एक आधा फुटबॉल बाहर है ना, वो बहुत जोर से तफा मारेंगे आपको, टास करके चौका। ये वो कौम नहीं है ऑस्ट्रेलिया जो आपका लिहाज करेगी, ये वो कौम है जो आपका लिहाज करेगी ऑफ द फील्ड। ऑन द फील्ड बड़े ब्रूटल होते हैं, ऑफ द फील्ड आपको बैक जरूर करेंगे। अब ये पाकिस्तान टीम में जितना मीडिया उठा के देखेंगे ना आप, वो बैशिंग जरूर करेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी नीचे न जाए। ठीक, पाकिस्तान के पास जब टैलेंट की कमी होगी, जिसको पता है कि उसका टैलेंट उसको बैक नहीं करेगा मिडल ऑफ द ग्राउंड में, तो फिर उधर ढूंढेगा, बिल्कुल बचेगा। आई एम सॉरी टू से दिस, किस चीज़ से हम कंपेयर करें इनको, किस एरा से करें और किस चीज़ से करें? यही तो सोच रहा हूँ मैंने उनकी वेस्टर्न टीम से कंपेयर किया था, आप कहते हैं वो ये क्या है, ये क्या है?
अब आओ तो फिर 90s के कंपेयर करो, फिर कहोगे ओ यार ये क्या है। बिल्कुल भाईजान, आप जिन लड़कों पे आपने बेट लगाई हुई है, या आपने जिन पे अपने ख्वाहिशें या आपने तसल्लियाँ आप अपने आप को दे रहे हैं, वो इतने कैपेसिटी के प्लेयर नहीं हैं। एग्जैक्टली। और मैं एज अ ऑस्ट्रेलियन कोच, एज अ फास्ट बॉलर उनका कोच होता तो मैं पहले से बोल देता कि प्लीज़ बॉडी लाइन बॉलिंग से आपने काम शुरू करना है। 4 आउट यहाँ पे भी होते हैं, उसने सिला ले लिया था आज आखिर में, सिला ले लिया था, तो मैं सिला शुरू करता। सो आई एम एक्सपेक्टिंग वे टू मच फ्रॉम द पाकिस्तान, हु इज नॉट द मोस्ट टैलेंटेड टीम इन द वर्ल्ड। आई एम सॉरी फॉर द हार्श वर्ड, बट दिस इज द फैक्ट। बट एग्जैक्टली एंड दैट्स हाउ इट इज लेडीज जेंटलमैन, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। और जहाँ पे राशिद भाई ने बात की थी कि यार सिलेक्शन कमेटी भी होनी चाहिए, और मुझे ये लगता है कि इस बात के अंदर इसलिए वजन है क्योंकि अगर अदरवाइज अगर हम देखें इस पूरी सिचुएशन को, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे गली क्रिकेट हो रही है, एक ही इंसान है, उसी ने सारे फैसले करने हैं, ये अब खेलेगा, ये अब नहीं खेलेगा। मुझे लगता है कि थोड़ी सी बायसनेस इसके अंदर आ ही जाती है। आप इस बात को बैक करते हैं या नहीं करते? देखिए कुछ, चले बता ही देता हूँ। हाँ, बता दें। मेरी मीटिंग भी हुई थी इस सिलसिले में, जब ऑफ़र हुई थी तो ये जॉब मुझे ऑफ़र की गई थी। वसीम खान ने क्लियरली किया था ये है, तो मैंने वहीं पे इनको मना कर दिया था ये सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा और मैं नहीं कर सकता। सही। मैं नहीं करता। मैं एक चीज़ करूँगा, चीफ सेलेक्टर या हेड कोच, कोचिंग में भी मेरा अब इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं लास्ट बड़ी कोचिंग जो की थी अफगानिस्तान के लिए, तो मैंने कहा मैं इस सिलेक्शन कमेटी की तरफ आ सकता हूँ। अपनी प्रॉब्लम भी बताई और इस कंट्री का कल्चर भी बताया। मैंने कहा पॉसिबल नहीं, न्यूजीलैंड में चल सकता है क्योंकि वहाँ पे छोटा सा मुल्क है और ऑनेस्टी बहुत है, हमारा भी है लेकिन वैसी नहीं है, सेकंड पार्ट नहीं है। सेकंड पार्ट नहीं है। तो रिफ्यूज़ मैंने मना कर दिया था, लेकिन वही चीज़ आगे इन्होंने बढ़ा दी। मेरे ख्याल से गलती की है। सही। और इनमें जितनी जल्दी ये फैसला कर लें पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई के लिए, जितनी जल्दी फैसला कर लें कि सिलेक्शन कमेटी बना के अलग कर दें इसके साथ, और इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अब नहीं होना चाहिए। आपने ट्राई कर लिया ना, 2 सीरीज़ बहुत होती हैं, एग्जैक्टली। आपका इंटेंट पता चल जाता है। वहाँ पे आपने पुराने प्लेयर ले लिए, यहाँ पे नए भी लिए, लेकिन जब प्लेयर आता है ना पता चलता है उसका। अच्छा बुरे की बात नहीं है, लेकिन उसके स्टाइल से बैट्समैन हो या बॉलर हो या विकेट कीपर, आपको अंदाज़ा हो जाता है। या तो इनकी सोच इतनी ही है, विजन इतना ही है, ज़रा खोलना पड़ेगा इनको, दिमाग खोलना पड़ेगा। जब मैं बताता हूँ, वकार भी जब खेल रहे थे या वसीम अकरम थे, या प्लेयर उठाते थे ना, जब ग्राउंड में वॉक करते पता चलता है यार ये आ गया, शोएब मलिक आ गया, सकलैन आ गया, बिल्कुल ठीक है, रज़ाक आ गया, अजहर महमूद आ गया। ये सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट थोड़ी किए थे इनको। सही। ये तो डोमेस्टिक खेल रहे थे, यार ये बॉल अच्छा है, ले आओ नेट पे बुलाओ, टीम में आ गया, वहीं से उसको डेवलप किया, निकल गया, वो आगे निकल गया। Exactly. तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये जिस कोयले को हाथ लगा रहे वो कोयला ही निकल रहा है, हीरा नहीं बन रहा, बिल्कुल। ये देखने के लिए। बाकी एक चीज़ और कि देखें फेम, हमारे जो स्टार की शो बात करता है, बात ठीक है, देखिए फेम बहुत आजकल के दौर में बहुत आराम से मिल जाता है। ये फेमस लोग हैं, ये फेमस या स्टार खिलाड़ी नहीं है। एग्जैक्टली। फेम मिल गया है सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि खेल रहे नजर आ रहे। ठीक है ना, फेम है, स्टार नहीं है। बस इसका इनको बताना चाहिए कि फेमस होना और स्टार होने में फ़र्क क्या है। जिस दिन इनको फ़र्क का पता चल गया उस दिन प्लेयर बन जाएंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। इसके ऊपर मैं इन डेप्थ बात करूंगा ख़वातीन और हज़रात कि इसमें इस बात में कितना बारीक फ़र्क है, लेकिन जब हम ब्रेक के बाद आएंगे। और इसी के साथ साथ मैं सिर्फ एक चीज़ ये सोचता हूँ कि अगर इतनी क्रिकेट अफगानिस्तान को खेलने को मिल जाती तो मेरा ख्याल है उनकी टीम हमसे बहुत बेहतर होती। वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है।
ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू पीटीवी स्पोर्ट्स। और वो सब लोग जिन्होंने पीटीवी स्पोर्ट्स पे ऑलरेडी ट्यून इन किया हुआ था, वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है विद द पोस्ट मैच एनालिसिस। आई एम शहजाद खान, विद मी आई हैव मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड मिस्टर शोएब अख्तर। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कुछ पाकिस्तान टीम के बारे में जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो हमें अंडर 19 पे भी फोकस करना चाहिए। वो बात बहुत इन डेप्थ हो जाएगी। राशिद भाई और शोएब भाई रेगुलर बेसिस के ऊपर ये बातें करते रहें। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, सिर्फ एक छोटा सा इशारा दूंगा कि अंडर 19 के कोचेज़ के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। अभी अगर हम अपने हमसाय मुल्क की ही मिसाल ले लें तो बेहतरीन, जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन मैं कहता हूँ, वन ऑफ द बेहतरीन बैट्समैन, उन्होंने खुद आके ये इनिशिएटिव लिया कि मैं अंडर 19 की कोचिंग करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बट अदर देन दैट मेरा ख्याल है कि हमें आपको वार्नर और फिंच की इनिंग्स दिखानी चाहिए, फिर उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। आइए राशिद भाई, ओवर टीम। खेलते हैं। ओह, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट खेली है इन्होंने। साल और दे, फिर वर्ल्ड कप खड़ा हुआ होगा तो हम यहाँ बैठे होंगे इंशाल्लाह। आ जाए वापस यार और रुस्वाना करें हमें। Alright, with that, ladies and gentlemen, we actually have to go for a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. और फिर जब वापस आएंगे तो हम पूछते हैं कि क्या अब नए खिलाड़ियों को आगे हमें मुतवातिर मौका देना चाहिए, क्या हमें एम.एच. शहजाद को, उमर अकमल को, कामरान अकमल को रिकन्सिडर करना चाहिए फॉर द T20 वर्ल्ड कप। और अगर हमारा T20 में ये हाल है तो फिर आगे हमारा जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी टेस्ट क्रिकेट होगी उसके अंदर हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। अजहर अली के लिए एक बिग क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी वेदर दे सेटल डाउन और नॉट। गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you very much for tuning into PTV Sports। वो सब लोग जो बड़ी देर से PTV Sports देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स और इमोशंस हमारे जैसे होंगे। मिक्स्ड इमोशंस है, बट देन एट द सेम टाइम नाउमीदी जो है वो कुफ्र है। ऑब्वियसली वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड वी हैव टू थिंक एंड वर्क टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल। वो सबको मिल के करना पड़ेगा। हम क्रिटिसाइज भी करते हैं तो वो ऑब्वियसली भले के लिए करते हैं, बट चूंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है तो कुछ दो चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ राशिद भाई और शोएब भाई से। वो ये कि आज जो हमारे दो डेब्यूटांस थे और जो हमारे दो और खिलाड़ी थे जिनको हमने खिलाया है, उनका क्या फ्यूचर आपको नज़र आता है कि आगे उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया जाएगा या किया जाना चाहिए? अभी तो यंग है, खुशदिल अच्छा प्लेयर है और वनडे में तो खैर बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस के रिकॉर्ड लिस्ट ए का देखा जाए तो 8 सेंचुरी थे उसकी जी। मूसा खान नए अभी अंडर 19 से आए हैं, वो भी कोई वो चीज़ नहीं है। बाकी जो एक तो इमामुल हक चेंज हुए थे, उनको देखना पड़ेगा वनडे या और टेस्ट मैच तक लिमिटेड रखना चाहिए या T20 में भी खिलाना चाहिए। ये हमारी टीम मैनेजमेंट और जो भी करता है वो सोचना पड़ेगा उनको। क्या आया रिप्लेसमेंट है हमारे पास या नहीं है? रिप्लेसमेंट तो है, रिप्लेसमेंट तो है। शोएब भाई सैम ये बात है, आप मूड ठीक कर देते हैं बंदे का, इस तरह की बात करके ना मूड अच्छा। ठीक है, टफ टूर था और टफनेस का पता चलना चाहिए था। पाकिस्तान टीम की टफनेस दिखाई नहीं, जिस वजह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। ठीक है, हारे हम 2000 में भी थे, 2004 में थे, लेकिन टफनेस नजर आई थी कि उनको भी पेचा पड़ गया था, एक दफ़ा मुसीबत पड़ गई थी, लेकिन उनका एक आधा बैट्समैन ले गया रन, गिलक्रिस्ट 6-7वें पे, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा पता उनको चल गया था कि भाई पल्ले पड़ गए हमारे। सो पल्ले नहीं हम पड़े, जिसका हमें दुख है। मतलब मुकाबला उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से हम कर सकते थे। शोएब भाई का कहना ये है। वो वेरी क्विकली टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से आपका क्या कहना है कि आपको लग रहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान नहीं अच्छा खेलेंगे, बेहतरी आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमसे ज़्यादा बेहतर खेलेगा। होम सीरीज़ है, डेविड वार्नर वापस आए हुए हैं, स्मिथ आए हैं, उसके बाद इनकी टीम की परफॉर्मेंस देख लें।
यही टीम थी अगेंस्ट इंडिया, हारी, टेस्ट सीरीज़ हारी, वनडे सीरीज़ हारी, वो T20 हारी। लेकिन उनके आने के बाद आप देखें, वर्ल्ड कप में देख लें, एशियज़ देख लें, श्रीलंका के खिलाफ देख लें और अब देख लें, बहुत फ़र्क आ गया है। तो इन दोनों का बहुत बड़ा फ़र्क है, मेजर फ़र्क है। एग्जैक्टली तो राशिद भाई, ख़वातीन और हज़रात, दबे अल्फाजों में ये कहना चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ऑब्वियसली वो फॉर्म में भी हैं, वो परफॉर्म भी बेहतर करेंगे, उनका होम ग्राउंड भी है, पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। बट वेरी क्विकली शोएब भाई, बिफोर वी रैप इट अप एज वेल, मुझे ये लगता है कि आज के मैच के बाद हमारे हेड कोच भी, हमारे चीफ सिलेक्टर भी, हमारे कप्तान भी, सब काफ़ी कंफ्यूज्ड होंगे। आगे की हिकमत अमली होनी क्या चाहिए? पुरानों को भी कंसिडर करना चाहिए या नहीं, या सिर्फ नौजवानों पे फोकस करें? देखिए, एक तो ये लफ्ज़ बिल्कुल डिक्शनरी से निकाल दें, हम बहुत कुछ सीखा है, तो क्या सीखा है? वो तो ठीक है ना, क्या सीखा है और क्या, अब बोलना तो सीखा नहीं, तो बाकी इससे बाद मैं क्या कहूँ। तो उर्दू में ही अच्छी दे दो टीम अच्छी उर्दू में ही दे दो। अब क्या बोलें यार, बस डिसअपॉइंटमेंट है। नहीं, लेकिन अभी अब T20 वर्ल्ड कप के लिए हमें उमर अकमल, कमरान और अकमल, T20 अहमद शहजाद के लिए सोचना चाहिए या इन खिलाड़ियों के ऊपर काम करना चाहिए? नहीं, फिर आप कहेंगे जो पुराने ले आए, पुराने से हार के फिर नए ले आओ, नए से बाद, अबे कितना घन चक्कर चलाओगे भाई। बस ठीक है, जो चल रहा है आप देखें, अब टेस्ट सीरीज गुजारो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। अभी तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कोई इतनी होपफुल सिचुएशन, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया एक मेहरबानी कर सकता है, विकेटें अच्छी ना बनाए, बहुत तेज़ विकेट ना बनाए, क्योंकि आज उन्होंने वो गेज कर लिया था कि अच्छी विकेट बनानी चाहिए हमें। और अगर पहला मेरा टेस्ट मैच एडलेड है, एडलेड और ब्रिस्बेन तेज़ होगा। एडलेड में देखें हाई स्कोरिंग मैच ना करवा दें, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान शुड डू वेल इन एडलेड, बट इन ब्रिस्बेन दे विल गेट स्टक। बट मेरी प्रॉब्लम बैटिंग है, और बैटिंग हमेशा डिसअपॉइंट करती है आपको, और बॉलिंग आपके पास वो रही नहीं, रिवर्स स्विंग वाले वो फास्टेस्ट बॉलर नहीं रहे, वो वसीम अकरम कार, वो जाहिद नहीं रहे, तो फिर ऑब्वियसली वो तकलीफ होगी। टेस्ट मैच में 20 विकेट लेना पाकिस्तान का खासा नहीं है इस टेस्ट मैच सीरीज में। एग्जैक्टली, चूंकि हम T20 में भी ख़वातीन और सिर्फ 3 विकेटें ले पाए, बट दैट्स हाउ इट इज़। अभी बड़ी ग्रीफ सिचुएशन है, बट इन डेज टू कम, इन नियर फ्यूचर, वी डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट एज वेल। बट थैंक यू वेरी मच राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस, इट वाज लवली टू हैव यू, एंड थैंक यू वेरी मच शोएब भाई. It was wonderful to cover the series with you two as well. Dr. Saab, we definitely missed you as well. But for everybody who's out there, make sure that you stay tuned to PTV Sports because game on hai. Look after yourself.